Hello friends, my name is Varun Tripathi and you are watching my agriculture education channel. Please like and subscribe my channel. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया सेल के क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉकस सेल जो होती है बैक्टीरिया की, उसका मतलब होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी आप कह सकते हैं बैक्टीरिया स्फीयर शेप का होगा, तो वो कॉकस बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बहुत स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स आगे देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं, नॉर्मली देखते हैं। एक होता है कॉकस या मोनोकॉकस। मोनोकॉकस में होता यूँ है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कई सारे स्फेरिकल शेप में एक साथ एक जगह होते हैं, तो ये मोनोकॉकस मोनोकॉकस होते हैं। डिप्लोकॉकस या ये दो होते हैं, मेनली दो जो बैक्टीरिया होते हैं एक साथ एक दूसरे से सटे हुए कई सारे बैक्टीरिया एक ही जगह मौजूद होते हैं, तो वो डिप्लोकोकस कहे जाते हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं, जैसे जुड़वा लोग होते हैं वैसे। स्ट्रेप्टोकोकस में होता ये है कि बैक्टीरिया एक सीढ़ी की तरह एक दूसरे से अटैच्ड जुड़े रहते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, कई सारे चेन के रूप में मौजूद होते हैं। टेट्राकोकस, टेट्रा यानी नाम से ही पता चल रहा है ये चार होते हैं, ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये टेट्राकोकस होते हैं। इस तरह से ये कई सारे होते हैं, तो ये टेट्राकोकस है। एक होता है सार्सियाना बैक्टीरिया। सार्सिनी बैक्टीरिया में होता यूँ है, स्टेफाइलोकोकस रह गया था। स्टेफाइलोकोकस में ये बैक्टीरिया अंगूर के जैसे अंगूर एक का गुच्छा होता है और सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सेम वैसे ही ये सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से इस तरह से एक गुच्छे में मौजूद होते हैं, तो ये स्टेफाइलोकोकस होते हैं। इनको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। सार्सिनी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नॉर्मली एक इस तरीके से एक प्लेस पे होते हैं, इनको सार्सिनी बैक्टीरिया कहते हैं। 8 से लगभग 8 to 64 बैक्टीरिया एक जगह पर एक साथ मौजूद होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ये सार्सिनी बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस यानी वो बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होते हैं, उनको हम लोग बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये नॉर्मली रॉड शेप्ड में होते हैं, जैसे एक रॉड होता है वैसे ये बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस यानी हम एक बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वो बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। स्ट्रेप्टोबैसिलस की बात करते हैं, तो ये एक साथ कई चेन में मौजूद रहते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस हैं। डिप्लोबैसिलस, अगर ये दो की चेन में मौजूद हैं तो ये डिप्लोबैसिलस कहे जाते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया हुआ, ये एक बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ये एक दोनों जब आपस में जुड़े रहते हैं तो ये डिप्लोबैसिलस कहे जाते हैं।
पैलिसैड्स बैक्टीरिया, ये जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बनाने में। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया इसके साथ अटैच्ड उसको सपोर्ट में ऐसे रहता है, तो ये पैलिसैड बैक्टीरिया कहे जाते हैं इनको। ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत हो रही है। विब्रियोय, ये बैक्टीरिया कॉमा शेप में होते हैं, जैसे एक कॉमा होता है। ये कॉमा शेप में होते हैं, जैसे कॉमा होता है, तो इनको विब्रियोय बैक्टीरिया कहा जाता है। स्पाइरोचिट, ये नॉर्मली एक स्पाइरल शेप में होते हैं। स्पाइरल शेप में होते हैं तो स्पाइरोचिट्स बैक्टीरिया कहे जाते हैं। बर्डिंग बैक्टीरिया, ये कई सारे बैक्टीरिया अपने में बर्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक और बैक्टीरिया निकल कर बर्ड बनाते हैं अपना। जब शेयरिंग करने डिवाइड होने लगते हैं तो ये बर्डिंग बैक्टीरिया कहे जाते हैं। थैंक यू, and please like and subscribe my channel Agriculture Education.